वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में, और ये जो क्लास आपका होगा ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेशन हम होगा 44वां प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, एक आपकी कॉन्सेप्ट की क्लास लगाई जा रही है, एक आपका मॉक टेस्ट है, एक आपका प्रैक्टिस सेशन है। यहाँ पर हम जो बात करेंगे वो आपका जो होगा वो होगा आपका प्रैक्टिस सेशन होगा, टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज आपका प्रैक्टिस सेशन होगा। इस क्लास के अंदर हम स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे वो हम सोल्व करेंगे। तो फटाफट से बच्चे लाइव आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार वाला प्रैक्टिस सेशन। और ये आपके पास मिशन 2021 का क्लास नंबर 44 है। अगर बच्चा आपको अनअकैडमी ज्वाइन करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिए अपने प्ले स्टोर पे, और ऐसा आइकन दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करें। और ये वाली कैटेगरी उसको आप में चूज करनी है, ये वाली कैटेगरी आप उसमें चूज करिएगा। अगर ये आपके पास आर एस सर का जो क्लास आता है सुबह 8 बजे, अगर आप फिजिक्स का प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सुबह 8 बजे सर का प्रैक्टिस सेशन आता है, वो आप ज्वाइन करिएगा। अगर किसी बच्चे को फ्री प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना है तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस ये हैं, लेकिन आप चाहते हो कि इसके अंदर हमारे को डिस्काउंट मिले तो आप ये वाला कोड अप्लाई कर देना। ये कोड अगर आप अप्लाई करते हो तो 10% आपको इससे डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, 10% आपको इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हैं। इसी के साथ में बच्चा कि ये एक ही कोड का यूज करके आप हर कोर्स पर, उसमें आप सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश और रागा की जो क्लासें हैं वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलो जी फटाफट से बच्चा आ जाओ। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस आर एस सर, जहाँ पे हर क्लास का नोटिफिकेशन, हर क्लास का अपडेट और कोई पीडीएफ अगर आपको देना हो तो हम वो वहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। ठीक है, चलो जी, ये हमारी टीम है, टीम आर एस सर, जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात लगी हुई है। ठीक है, कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे बेटा, कैलकुलस भी स्टार्ट करेंगे, चैप्टर वाइज चलने दो। अभी कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का पोर्शन चल रहा है ना। हाँ जी चलो जी, ये हमारी टोटल जो क्लासेज हैं उनका टाइम टेबल है। सुबह 7:15 बजे इंग्लिश का क्लास आता है, उसके बाद में 9 AM पर मैथ्स का मॉक टेस्ट आपका हो जाता है, 10:10 पर फिजिक्स का क्लास हो जाता है, उसके बाद में 11 बजे आपके पास मैथ्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, 12 बजे आपके पास इंग्लिश का कॉन्सेप्ट होता है, 2:30 PM पर मैथ्स का प्रैक्टिस सेशन होता है, 4 PM पर आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेशन होता है। ठीक है, फटाफट से जो भी बच्चे एक बार लाइव आ चुके हैं वो सारे के सारे बच्चे एक बार जय हिंद कमेंट कर देंगे, आई लव माई पेरेंट्स कमेंट कर देंगे, और उसके बाद में 1 घंटे तक अपन पूरे जोश के साथ में, पूरे जुनून के साथ में प्रैक्टिस सेशन अटेंड करेंगे। ठीक है बच्चा, फटाफट से आ जाओ, सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाएं, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ठीक है, चलो जी, आ गए बच्चा, स्टार्ट कर दिया जाए। आई लव माई पेरेंट्स मतलब यार बच्चों के अंदर वो जोश दिखाई नहीं दे रहा आज, बच्चों के अंदर वो जोश ही नहीं दिखाई देता कि सर इस बार नोटिफिकेशन आ गया है, हलचल मची है, हम आग में कूदने के लिए तैयार हैं, आप आग लगाओ तो सही। अरे आग लगाओ तो सही, हम कूदने के लिए तैयार हैं। तैयार तो होना पड़ेगा बेटा। अगर ऐसे जोश के साथ में अगर आप आगे बढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। अगर आपने ऐसा जोश दिखाया तो मज़ा नहीं आएगा। खून के अंदर उबाल पैदा हो जाना चाहिए कि सर नोटिफिकेशन आ गया, हम तोड़ेंगे, लड़ेंगे, तोड़ देंगे इस बार। चलो जी, स्टार्ट करता हूं मैं पहला सवाल, और ये एनडीए का ही सवाल है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ सवाल है, एनडीए 2012 का ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है बच्चा, जवाब देना। इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी आपको बतानी है, क्या होगी? फटाफट से इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी आपको बतानी है, क्या होगी? बच्चा जवाब देना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दोनों रेखाओं के बीच में दूरी क्या है? मैंने आपको ये बोल दिया था कि दोनों रेखाओं के बीच में दूरी निकालने के लिए दोनों रेखाएं दोनों क्या होनी चाहिए? समांतर होनी चाहिए, तभी अपन दोनों के बीच में दूरी निकाल सकते हैं, है ना। और दोनों समांतर रेखाएं होगी, कैसे पता चलेगा कि सर ये इतना जो पोर्शन है ना वो सेम रेशियो में या क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे तो 6x और 8x है, जबकि यहाँ पे 3x और 4y है। तो बराबर कब होंगे? जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई करो आप इसको, तो ये आ जाएगा सर 6x प्लस का 8y प्लस बराबर आपका कितना आएगा? 18। सर दूसरा वाला भी आपका यही है, 6x प्लस का 8y बराबर 18। और फॉर्मूला क्या लगाते हैं अपन? फॉर्मूला लगाते हैं, ये दोनों तो सर सेम ही रेखा है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन्स। एक लाइन के ऊपर जब दूसरी लाइन होती है इसको बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन्स।
और उन दोनों लाइनों के बीच में क्या होती है, जीरो, दूरी क्या होती है, जीरो होती है। तो पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका सही है, ये एनडीए 2012 का सवाल है। चलो जी अगला सवाल, अगला क्वेश्चन के ऊपर मैं लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड, जरा देखना। रेखा के समीकरण, रेखा का समीकरण जो एक्स एक्स के साथ में तो 45 डिग्री का कोण बनाती है, और जिसका एक्स एक्स का जो अंतःखंड है वो है 101, एक्स एक्स का जो अंतःखंड है वो तो 101 है, और रेखा एक्स एक्स के साथ में 45 डिग्री का एंगल क्रिएट करती है। बोलिए जी क्या होना चाहिए आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये एनडीए 2012 का सवाल है। कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अंदाजा लगा लो कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं बच्चा, कितने सिंपल क्वेश्चन आते हैं, अंदाजा लगा लो। हाँ, जल जाएंगे पर हारेंगे नहीं, बस यही स्टेटमेंट चाहिए कि कैसे हार जाऊं इस जंग को, कैसे हार जाऊं इस जंग को, मेरी माँ मेरी जीत का इंतजार किए बैठी है, आपके पेरेंट्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, नोटिफिकेशन आ गया है, तैयारी स्टार्ट कर दो बेटा, वाइब्रेशन पैदा हो गया है, ऑफिशियल साइट पर बस नोटिफिकेशन आना बाकी है, और वो भी आपको 1 या 2 दिन के अंदर दिख जाएगा। आप देख लीजिएगा नामी गिरामी जो साइट्स हैं उन पर ये नोटिफिकेशन छप गया है, इसका मतलब ये रियली होगा। नामी वेबसाइट के ऊपर ये जो आपका नोटिफिकेशन है ये दे रखा है, इसका मतलब मैंने एक ही नहीं 3-4 साइट चेक करी है, ठीक है, 3-4 साइटों पे सब पे ये नोटिफिकेशन छाप रखा है, इसका मतलब रियल है, ठीक है। और हो सकता है ऑफिशियल साइट पर थोड़ी दिन बाद में पब्लिश होता है, 2-3 दिन लग जाते हैं कई बार पब्लिश होने में, लेकिन ये मान के चलो कि ये इसके अंदर 96-97% तो सच्चाई है, और बाकी की सच्चाई आपको ये ऑफिशियल साइट पर आ जाएगा, तब पता चल जाएगा। बेटा तैयारी तब स्टार्ट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, तैयारी जब से स्टार्ट कर देना है, तैयारी तब स्टार्ट कर देना, कोई बात नहीं। अगर अब आपके मन में आग नहीं लगी कि इस बार 3 महीने के अंदर सिलेक्शन लेके दिखाना है, तो वो आग लग भी नहीं सकती बेटा, लग भी नहीं सकती। एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया और आप तैयार नहीं हो। हाँ जी, रेखा के समीकरण जो एक्स एक्स के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाती है, जिसका एक्स एक्स का अंतःखंड, बेटा ये आपके पास अगर कोई रेखा एक्स एक्स के साथ में एंगल बनाती है तो m बराबर होता है tan थीटा, और थीटा बराबर अगर आप 45 रखते हो तो m बराबर कितना आएगा 1। एक्स एक्स के साथ में अगर 101 डिग्री 101 का अंतःखंड काटती है तो इसका मतलब वो रेखा 101,0 से गुजरती है। अब यहाँ पर आप फॉर्मूला लगा दो, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, ये वाला फॉर्मूला लगा दो। y माइनस y1 का मान कितना है 0, m का मान कितना है 1, और x माइनस कितना आ जाएगा x माइनस 101। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके पास y बराबर x माइनस 101। देख लो बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास x माइनस वाई, x माइनस, अच्छा कौन सा ऑप्शन सही आया बच्चा देख लेते हैं एक बार। y को इधर ट्रांसफर किया, x माइनस वाई माइनस 101 बराबर 0 आपके पास सही आंसर आना चाहिए, है ना। चलो जी देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, डी है क्या, डी तो नहीं है, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई आएगा। इसका मतलब यहाँ पर कहीं मिस्टेक कर रखी है, यहाँ पे बराबर में दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है, अपना ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन इसका सही आएगा। इसको सही कर लो, ऑप्शन को सही कर लो बच्चा, x माइनस वाई बराबर आपका 101 आना चाहिए, x माइनस वाई बराबर 101 आना चाहिए, ठीक है, डी ऑप्शन सही है सर। क्लियर हुआ। चलो जी आगे वाला क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन विच मेक्स एन एंगल 45 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस विद वाई इंटरसेप्ट है क्या। ओहो, यहाँ पर मैंने वाई इंटरसेप्ट दे रखा था, सॉरी इंग्लिश के अंदर जो लिखा है वो सही है, इंग्लिश वाला सही है, हिंदी के अंदर कहीं मिस्टेक हो गई, ये वाई एक्सिस ही है सर। यहाँ पे वाई एक्स के साथ में जब अंतःखंड बनाती है तो वाई बराबर एम एक्स प्लस का सी आ जाएगा डायरेक्ट ही, तो वाई बराबर आपके पास एक्स और अंतःखंड क्या है 101, तो इसका मतलब आपका राइट आंसर यही होगा, डी ऑप्शन ही राइट होगा। लेकिन लैंग्वेज का फर्क था हिंदी के अंदर, ठीक है ना। अरे बेटा हिंदी के अंदर लैंग्वेज का फर्क है, इंग्लिश के अंदर सही लिखा हुआ है, इंटरसेप्ट है, वाई इंटरसेप्ट है ना। चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। इन दोनों रेखाओं के बीच में सर आपको एंगल बताना है, इन दोनों रेखाओं के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस बतानी है, लंबवत दूरी आपको बतानी है। जरा फटाफट से देखिएगा क्वेश्चन को और अटेम्प्ट करिएगा। इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी आपके पास क्या होगी, इन दोनों रेखाओं के बीच में दूरी आपके पास क्या होगी, फटाफट से जवाब देना बेटा, क्या होगा आपके पास। मैंने सही कर दिया बेटा ना, सही कर दिया है, अब जवाब दो फटाफट से। इन दोनों रेखाओं के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, लंबवत दूरी आपके पास क्या होगी, बोलिए सर, बोलिए बोलिए बोलिए। क्वेश्चन नंबर आपके पास थर्ड, बच्चे ने आंसर दे दिया डी आंसर,
बच्चे ने आंसर दे दिया है डी आंसर, एक ही बच्चे ने आंसर दिया अब तक। बेटा जब भी दोनों लाइनों के बीच में डिस्टेंस पूछी जाए तो वो पैरेलल होनी चाहिए। तो पैरेलल अगर नहीं है, पैरेलल के अंदर इतना इतना जो पार्ट है वो सेम रहता है, तो आप इसको बराबर करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे बराबर? सर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। इसका मतलब 9x प्लस आपके पास 12y माइनस आपके पास 27 बराबर आपका कितना आ जाएगा 0। 9x प्लस का 12y माइनस 27 बराबर आपका क्या आ जाएगा 0। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में दूरी आपको निकालनी है, और इन दोनों रेखाओं के बीच में जब आप दूरी निकालोगे तो क्या आएगा c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपके पास आएगा, ऐसा आएगा। इन दोनों को अगर आप ऊपर वाले को ऐड करते हो तो क्या आएगा 45 आएगा, सही है क्या? 8 7 15 और अच्छा 55 आएगा 55, और नीचे आपके पास कितना आएगा? इन दोनों को ऐड करते हो शायद आपके पास 15 आ जाए। इसका मतलब आपके पास 11/3 सही आंसर। 5 से कैंसिल करोगे, डी ऑप्शन बच्चा राइट आंसर है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। सही हुआ, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन राइट है। क्लियर? चलो जी आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 4। अगला सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल, एनडीए 2012 सेकंड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। लेमडा के किस मान के लिए रेखा वाई एक्स के समांतर होगी? बहुत ही बढ़िया सवाल है सर। रेखा वाई एक्स के समांतर होगी, बोलिए फटाफट से बोलिए। क्या हाँ? बिल्कुल बिल्कुल, 3 कॉमन ले लेते तो भी हो जाता क्वेश्चन, है ना? चलो जी जवाब देना बेटा, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? लाइक में कंजूसी हो रही है? अरे मेरे बेटा, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय मित्र, मेरे छोटे भाई बिल्कुल कंजूस नहीं है, अभी लुटा देंगे लाइक। चलो जी जवाब देना। अगर रेखा बेटा वाई एक्स के समांतर होती है, इस केस के अंदर तो आपके पास ढाल क्या होता है? m बराबर क्या होता है 0, और इस केस में m बराबर कितना होता है 1/0। और m कैसे निकालते हैं? -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो इसमें x का गुणांक देखो, इसमें x का गुणांक अगर आप देखोगे, x अगर कॉमन लेते हो तो 2 प्लस का 6 लेमडा आएगा, और अगर आप y कॉमन लेते हो तो क्या आएगा आपके पास 3 माइनस का लेमडा आएगा, ऐसा आएगा। तो ये आएगा आपके पास -x का गुणांक बटे आपके पास y का गुणांक, और बराबर 1/0। ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई। इसका मतलब लेमडा बराबर कितना आया बेटा? 3 आया। लेमडा बराबर कितना आया? 3। बहुत ही साधारण सवाल है। लेमडा बराबर 3, पहला ऑप्शन आपका सही है। कितना लल्लू क्वेश्चन है? बावड़ा सा क्वेश्चन है। अगर रेखा x के समांतर होती है तो ढाल होता है 0। और ढाल कैसे निकालते हैं? ढाल निकालते हैं, कोई भी लाइन अगर ऐसी हो ax प्लस का by प्लस का c बराबर 0, तो इसमें ढाल निकालते हैं माइनस का a/b माइनस x का गुणांक बटे y का गुणांक, ऐसा करके हम ढाल निकालते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी अपने को कॉमन लेना पड़ेगा इन दोनों में से, तब जाके x का और y का गुणांक आएगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 एनडीए 2012 का ही सवाल है। एनडीए 2012 का सवाल, और इस चैप्टर में से मिलाकर आप देख लो कि 3 से लेकर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 से लेकर 5 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, और बिल्कुल बावड़े बावड़े क्वेश्चन है, बिल्कुल बावड़े से क्वेश्चन है। चलो जी जवाब देना कि ये जो 3 पॉइंट आपके पास है, ये तीनों पॉइंट आपके पास क्या होंगे, क्या होंगे, इन तीनों पॉइंटों के बारे में बताना है। ठीक है, हाँ जी बोलिए 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 बेटा, क्या होगा, क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास? x के समांतर हो तो बेटा 0 कर दो यार, सीधी सी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दे दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बच्चे ने दिया ए आंसर, आधे बच्चों ने दिया सी आंसर। बेटा ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सीधा सा तरीका है, और ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो एक चीज आप दिमाग में बिठा लो, कोलिनियरिटी की पोजीशन सबसे ज्यादा बार होती है। तो इसका मतलब एक पॉइंट तो सर आपके पास 5,1, दूसरा पॉइंट है आपके पास 1,-1, तीसरा है आपके पास 11,4। आप इन दोनों पॉइंटों से ढाल निकालो, इन दोनों पॉइंटों से ढाल निकालोगे तो -2 बटे -4, मतलब ढाल कितना आया 1/2। इन दोनों पॉइंटों से ढाल निकालने जाओगे 4 - 1 ये आएगा आपके पास 11 - 1, ऐसा आएगा। इसका मतलब 3 बटे आपके पास 10, क्या ढाल बराबर है क्या? तो इसका मतलब ये कोलिनियर तो नहीं है। पहला ऑप्शन तो सरासर गलत हो गया, कोलिनियर तो हो ही नहीं सकते। अच्छा कोलिनियर 4 + 1 सॉरी 5/10 बिल्कुल सही बात है, ये आपके पास कोलिनियर होगा, मैंने गलत लिख दिया था। कोलिनियर होंगे पॉइंट्स, और ऐसे क्वेश्चन में कोलिनियर की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। सी कैसे हो सकता है बेटा? संभव त्रिभुज के शीर्ष नहीं हो सकते।
कोलिनियर पॉइंट हो गए तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष कहां से होंगे बेटा, है ना। ठीक है, चलो जी आगे वाला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर आपका 6 बहुत सीधा सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, जरा देखना, एनडीए 2013 का सवाल है। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की बिंदु 4,4 से लंबवत दूरी आपको निकालनी है। लंबवत दूरी आपको निकालनी है 4,4 से। बहुत आसान सवाल है, बहुत आसान सवाल है। 4,4 से लंबवत दूरी, अरे बहुत आसान सवाल है बेटा। आप देखो कि पहले इन दोनों पॉइंटों से गुजरने वाली रेखा निकालो और उस पर लंबवत दूरी का फॉर्मूला लगा दो, आराम से हो जाएगा बेटा। सीएसबी पर अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है बेटा। उस पर सीएसबी साइट मेरे पास है, यहां पर सीएसबी पर तो कोई अपडेट आपका नहीं है, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता दूं कि यहां पर कोई अपडेट नहीं है बेटा, कोई अपडेट नहीं है। जो अपडेट आपको दे रखा है वो रेली भर्ती का दे रखा है, ठीक है। सीएसबी की जो साइट है वहां पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रखी है। अपकमिंग अपॉर्चुनिटी के अंदर कहीं कुछ नहीं दे रखा है, ठीक है ना। अभी तक नहीं बताया है, उसके अंदर नहीं बताया है। चलो जी, हाँ पहली वाली है वो तो। चलो जी देखो, आपके पास ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पर है, ये वाई एक्सिस पर है। अगर आप देखोगे कि एक पॉइंट तो यहाँ पर है 5,0 और एक पॉइंट जब आपका यहाँ पे है तो इनसे गुजरने वाली रेखा ये होगी। अब यहाँ पे ये अंतःखंड है 5, ये वाला अंतःखंड है 3, तो ये आपके पास इस रेखा का समीकरण क्या होगा, x/5 प्लस y/3 बराबर आपके पास कितना आ जाएगा 1। तो ये आ जाएगा आपके पास 3x प्लस का 5y माइनस आपके पास 15 बराबर आपका 0। ये आपके पास एक लाइन की इक्वेशन आ गई। और इस रेखा से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कोई भी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर किसी पॉइंट से निकालनी हो तो वो निकालते हैं ax1 प्लस का by1 प्लस का c/√a² प्लस b², ऐसा करके निकालते हैं। तो 4,4 से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे 12 प्लस का 20 माइनस 15 बटे आपके पास √3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ऐसा आएगा। तो जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऊपर तो कितना आएगा 17 और नीचे कितना आएगा आपके पास √34 आएगा। 17/√34, 17/√34 आपके पास आएगा। और चाहो तो आप इसको क्या लिख सकते हो, एक बार देख सकते हो, 17/√, इन दोनों को इसमें से ऐड करोगे तो आपके पास 5, 12, 5, 17, 17/√34 आएगा सर। 17/√34 आएगा। सी ऑप्शन में गलत है क्या, 15 तो नहीं आएगा, 17 आएगा। 17/√34 आएगा, ठीक है ना। 17/√34 ये आपके पास राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ। अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम है, ये दोनों ऑप्शन सेम है ना, तो इसका मतलब एक पर तो ये लगा हुआ है शायद, ये आंसर भी सही है। अगर ऐसा लिखा हुआ आता है तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। देख लेना, मैंने आंसर कैलकुलेट करके बता दिया है। आगे चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई, मैंने कहा था पक्का क्वेश्चन आता है, पक्का क्वेश्चन आता है एनडीए एग्जाम में ऐसा। जरा देख तो लो, 3x प्लस का 4y प्लस 5 के लंबवत रेखा जो 4,-5 से होकर गुजरती है। आधे बच्चे तो डायरेक्ट ही पता कर लेंगे। 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y के लंबवत रेखा आपके पास आ जाएगा, है ना। चलो जी बोलिए 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 बेटा, क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का बच्चा जवाब देना। मैंने आपको क्या बताया था कि सर लंबवत रेखा 3x प्लस का 4y और प्लस 5 बराबर आपका जब 0 हो तो लंबवत रेखा लिखी जाती है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ और बीच का साइन चेंज कर दो। इसका मतलब 4x माइनस का 3y प्लस लैम्डा बराबर 0। तो 4x माइनस 3y की फॉर्म कहीं है क्या, अरे 4x माइनस 3y की फॉर्म कहीं पे नहीं है सर, पहले ऑप्शन में ये, यही आपका आंसर होगा, पहले ही ऑप्शन के अंदर है। देख लो कितना बावड़ा क्वेश्चन है, बिल्कुल बावड़ा, सप्पा बावड़ा है। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8, क्वेश्चन नंबर 8 बच्चा देखना, क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। ये है बहुत ही शानदार सवाल। आपको दे रखा है बी और सी को मिलाने वाली रेखा को इस बिंदु से डाला गया लंब किस अनुपात में विभाजित करता है। मैं थोड़ी सी थीम सेट कर देता हूं आपके माइंड में। ये वाला पॉइंट है बी, ये वाला पॉइंट आपके पास सी और एक पॉइंट है आपका क्या ए, और ये वाला जो पॉइंट है 4,1, इससे डाला गया लंब इसको किस अनुपात में डिवाइड करता है, ये आपको बताना है। ये रेखा जो है वो परपेंडिकुलर लाइन है। चलो जी बताओ, बी और सी को मिलाने वाली रेखा
पहले तो बी और सी के एक लंबवत रेखा आप निकालो, है ना, बी और सी के लंबवत रेखा जो ए से गुजरती है वो निकालो। बोलो 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 जी। हाँ चलो जी, बहुत बढ़िया है। हाँ समझना बेटा बात को कि आपको जब बी और सी के लंबवत रेखा लिखनी है तो पहले बी सी का ढाल निकाल लें। बी सी का अगर आप ढाल कैलकुलेट करोगे, बी सी का ढाल, तो बी सी का ढाल क्या आएगा आपके पास, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये आएगा कितना, 3/2 आपके पास आएगा। बी सी का ढाल कितना आया, 3/2। अगर मैं बताऊं ये वाली लाइन इसके लंबवत रेखा का ढाल, तो इसका ढाल कितना आ जाएगा, उल्टा करके माइनस लगा दो, माइनस का 2/3 आ जाएगा। ए से गुजरने वाली लंबवत रेखा का ढाल -2/3। पॉइंट आपका ये है, ढाल आपका ये है, तो समीकरण ही तो लिखना है। कैसे लिखोगे कि सर y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1 से लिख देंगे। तो y माइनस y1 कितना है सर आपके पास 1, m का मान कितना है -2/3, और x माइनस x1 लिखोगे तो 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस का 3 बराबर माइनस का 2x प्लस आपका 8। जब इधर ट्रांसफर कर लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2x प्लस का 3y, 2x प्लस का 3y माइनस 11, 2x प्लस का 3y माइनस 11, ये आपके पास आएगा। अब आपको क्या पता करना है, आपको ये पता करना है कि ये रेखा, ये इस रेखा का समीकरण आ गया। अब ये किस रेशियो में डिवाइड करेगी, तो रेशियो में डिवाइड करने के लिए माइनस फॉर्मूला होता है, 2, -1 यहाँ पे रखो तो कितना आएगा आपका 4 माइनस का 3 माइनस 11 अपॉन नीचे यहाँ पे 6 रखोगे तो कितना आएगा 12 प्लस आपके पास 15 माइनस का 11। ठीक है, अब करके देख लो, तो ये आएगा माइनस का 14, तो ऊपर तो कितना हो जाएगा 10, 11 12 और 15 27, 27 में से अगर आपका ये माइनस होगा तो कितना आएगा 16। इसका मतलब 5:8, 5:8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक बार फिर से समझ लो बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा। बेटा अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि अगर आपके पास कोई लाइन है, मैं ऐसा कहूं आपके पास की एक लाइन है और ये लाइन है आपके पास ए एक्स प्लस का बी वाई प्लस का सी बराबर 0, और एक पॉइंट यहाँ पे है x1, y1, एक दूसरा पॉइंट अगर यहाँ पे है x2, y2, तो आप क्या कहोगे, ये रेखा इन दोनों को किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो ये फॉर्मूला होता है अपने पास ax1 प्लस का by1 प्लस का c अपॉन ax2 प्लस by2 और प्लस आपके पास c, ये आपके पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, रेशियो में डिवाइड करने का। तो मैंने यही तो लॉजिक लगाया यहाँ पे। सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन नहीं थी मेरे पास, तो मैंने पहले लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करी, ये लंबवत रेखा की, बी और सी के लंबवत रेखा की इक्वेशन कैलकुलेट करी, जो कहाँ से गुजरती है, ए से गुजरती है, और इस ए से गुजरने वाली रेखा में एक बार बी रखा और एक बार सी रखा। ठीक है, अरे भाई साहब इसमें ट्रिक है, और इससे और चलो जी अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर आपका 9, बहुत बढ़िया सवाल, मतलब थोड़े से क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, इस वजह से आपको एफर्ट तो करने पड़ेंगे। सारी चीज़ें अपने को हर भंडारे के अंदर जाके हलवा पूड़ी जिमा दें, हर भंडारे के अंदर गुलाब जामुन, काजू की कतली, पनीर नहीं जिमाया जाता है। समझ गए क्या बात को? जब आपको चाहिए बड़ी सक्सेस चाहिए तो भाई साहब सफलता, और उसके लिए कोशिश आपको बड़ी ही करनी पड़ेगी। बड़ी सफलता के लिए, बिग सक्सेस के लिए आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी बहुत बड़े होने चाहिए, तभी बड़ी सक्सेस मिलती है, वरना तो भूल जाओ। एक क्वेश्चन टिपिकल आ जाता है, अरे सर ये क्या कर दिया, ये नए रोने लग जाते हो एक क्वेश्चन हार्ड आते ही। समझना अब क्या दे रखा है क्वेश्चन को, आपको दे रखा है 2 पॉइंट, आप दोनों पॉइंटों को एक यही मान लो, यही मान लेते हैं अपन दोनों पॉइंट, हालांकि वो दूसरे क्वाड्रेंट में आप यही मान लो। आपको ये दे रखा है इन दोनों को मिलाने वाली रेखा है 5 और 2, और एक पॉइंट कितना है 6 और -15। इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का 0,0 पर अंतरित कोण क्या है, ये वाला कोण पूछा है आपको, ये वाला कोण पूछा है। देखो भाई ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे जरा समझना। क्या आप इस रेखा का ढाल निकाल सकते हो क्या? इस रेखा का ढाल मैंने मान लिया m1। क्या इस रेखा का ढाल निकाल सकते हो क्या? m2। कि सर इस रेखा का ढाल होगा क्या, ये -15/6, इसका मतलब -5/3, m1 का मान -5/3। क्या इसका ढाल कितना आएगा आपके पास? कि सर इसका आएगा आपके पास 2/5। लो जी ढाल पता चल गया, m1 पता चल गया और m2 पता चल गया। तो आपके पास एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2, इसका मोड ये होता है सर आपके पास tan थीटा। क्या होता है? tan थीटा। लगाओ फॉर्मूला, निकालो आंसर।
लगाओ फॉर्मूला और आंसर निकालो, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। m1 किसी को भी मान लो। तो यहाँ पे अगर अपन फॉर्मूला लगाते हैं तो माइनस का 5/3 माइनस आपके पास 2/5 बटे आपके पास क्या आएगा 1 m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये 1 मिनट लगाओ जी, फॉर्मूला लगाओ, फटाफट से फॉर्मूला लगाओ। दो ढाल आपके पास आ गए, दो लाइनों का ढाल आपके पास है। m2 आपके पास ये है, m1 आपके पास ये है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो आपके पास कितना आ जाएगा 2/5। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2/5 प्लस 5/3 और 1 माइनस आपके पास 2/3 आएगा। सोल्व करोगे तो आपके पास 6 और 25 कितना हो जाएगा 31। 6 और 25 31, 31/15 और नीचे आपके पास कितना आएगा 1/3। अच्छा कैलकुलेशन गलत बैठ गई, शायद कैलकुलेशन गलत बैठ गई। ए आंसर आ रहा है, π/2 आ रहा है क्या? एक मिनट। अच्छा पूरा लोचा ही गड़बड़, पूरा लोचा हो गया। यहाँ से 3 से कैंसिल करेंगे, ये -5/2, ये 2/5। बिल्कुल सही कहा आपने, π/2 ही आएगा, π/2 ही आएगा। ठीक है ना? हाँ 10 के क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपका, ठीक है, आया समझ में? हाँ स्लोप गलत था। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 देख लो। मूल बिंदु से गुजरने वाली और इस रेखा के साथ में 45 डिग्री का कोण बनाने वाली रेखा का समीकरण क्या होगा? बताओ जी। आपको इस मूल बिंदु से तो गुजरने वाली और इस रेखा के साथ में 45 डिग्री कोण बनाने वाली रेखा, मैंने क्या कहा था? मैंने ये कहा था y बराबर mx प्लस का c, एक रेखा आपको दे रखी है। इस रेखा के साथ में अल्फा कोण बनाने वाली और x1, y1 से गुजरने वाली इस रेखा का समीकरण जो होगा वो होगा y माइनस y1 और क्या होगा m प्लस माइनस टेन अल्फा अपॉन 1 माइनस प्लस m टेन अल्फा इंटू x माइनस x1। ये मैंने फॉर्मूला लिखाया था, तो ये उसी का फॉर्मूला है, आपको सोल्व करना है। बोलो, मूल बिंदु से रेखा गुजर रही है, इस रेखा के साथ में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? वो 45 डिग्री का बन रहा है। बनाइए आप और सोल्व करिए। क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर दिया बच्चे ने, आंसर दिया ए आंसर। ठीक है, ए आंसर सोल्व कर लेते हैं अभी। बेटा आपके पास देखो ये x1 y1 तो क्या हो गया 0 0 हो गया, चलो इनका तो काम ही खत्म। y बराबर m की वैल्यू क्या है? इस रेखा का ढाल है 2 प्लस टेन 45 बटा आपके पास 1 माइनस प्लस आपके पास कितना आ जाएगा 2। ठीक है, और इनटू आपके पास आ जाएगा x। तो यहां से अगर हम प्लस का साइन लेते हैं, जब हम प्लस का साइन लेते हैं तो 3 नीचे आएगा -1, तो 1 तो आएगा आपके पास y बराबर माइनस का 3x, इसका मतलब 3x प्लस y बराबर 0। 1 तो आपका ये सही है। मान लो कि ऊपर माइनस लेते हैं तो 1 और नीचे यदि हम प्लस लेते हैं तो कितना आएगा 3, इसका मतलब आपके पास 3y बराबर x। ये दो लाइनें बनेगी, लेकिन ऑप्शन आपके पास एक ही है, सी ऑप्शन करेक्ट है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है बेटा, सी ऑप्शन करेक्ट है। ए ऑप्शन सरासर गलत है, झूठ है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। अगला सवाल ये रहा आपके पास। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11 और बहुत ही लल्लू क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको दे रखा है, ये तीनों रेखाएं अगर संगामी हो, ये तीनों रेखाएं अगर संगामी हो। कल से एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैं, कल से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का अपना पोर्शन है सर्किल, तो कल की क्लास बिल्कुल मिस मत करना, अदरवाइज भूल जाना बेटा सब कुछ। हाँ जी बोलो, क्या होगा आपके पास, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर? जरा देखो, ये तीनों रेखाएं संगामी रेखाएं हैं। जब तीनों रेखाएं संगामी होती है मतलब एक ही पॉइंट से पास होती है, तो मैंने आपको बताया था आपके पास ऐसी एक डिटर्मिनेंट बनती है, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। यहाँ पे 3, यहाँ पे माइनस का 4 और सब के अंदर कांस्टेंट ट्रांसफर कर रखा है, इसमें भी कांस्टेंट को आप इधर ट्रांसफर कर देना। ठीक है ऐसा, तो इसका मतलब एक के अंदर आपका है कितना 13, एक में क्या है 33 और एक में कितना है आपका 7। दूसरे के अंदर आपके पास 8, यहाँ पे आपका -11, तीसरे के अंदर यहाँ पे 2, यहाँ पर आपका लेमडा। लो जी, अब आप आराम से सोल्व करके बता दो यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, कैसे आप कैलकुलेट करोगे, फटाफट से बोलो। हाँ जी बताओ, लेमडा का वैल्यू क्या होगा, फटाफट से सोल्व करो। लुल हो गए हैं? लगाओ लगाओ लगाओ, कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी बेटा, हैं? कैलकुलेशन लगानी पड़ेगी, सोल्व करना पड़ेगा। कोई दूसरा थोड़ी आएगा क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए।
ये हो गया पहले, चलो जी हो गया है पहले। हाँ कैलकुलेशन है बेटा, थोड़ा सा मैंने आपको लॉजिक बता दिया, इस क्वेश्चन के अंदर है ना कैलकुलेशन है। चलो जी ये भी आपके पास सेम इसमें कैलकुलेशन कम है थोड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 22, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 22। आपको दे रखा है ये तीनों रेखाएं, अगर ये तीनों रेखाएं संगामी है, तीनों रेखाओं का संगामी बिंदु कौन सा होगा, तीनों रेखाओं का संगामी बिंदु क्या कौन सा होगा। ऐसे केस में मैं आपको एक चीज कहूंगा कि संगामी बिंदु जो होगा वो तीनों लाइनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, जहां से तीनों लाइनें गुजरती है। समझ गए, तीनों लाइनें जहां से गुजरती है वो होता है संगामी बिंदु होता है। अब निकाल लो, सेटिस्फाई करवा के देख लो कौन सा पॉइंट ऐसा होगा जो तीनों को सेटिस्फाई करेगा। जैसे मान लो कि पहला पॉइंट रखा मैंने 3 और -2, 3 और -2 तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो वो तो हो ही नहीं सकता आंसर। -4 और 2 मैंने रखा इसके अंदर, तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि -4 +2 और -6 आएगा, नहीं हो सकता। 4 और 2 रखोगे सेटिस्फाई कर रहा है, 4 और 2 यहाँ पे रखोगे तो 8 -6 -2। ये मुझे शक हो रहा है इस पॉइंट पर, मुझे शक हो रहा है बी पॉइंट पर, जो सारी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दें, ठीक है, वो ही आपका राइट आंसर होगा। और वो कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा हो गया, 12वां हो गया है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13, क्वेश्चन नंबर आपका 13। चलो जी बोलो, आपके पास 2 पॉइंट दे रखे हैं और इन दोनों पॉइंटों को मिलाने वाली रेखा का अक्षों के बीच का अंतःखंडित भाग की लंबाई आपको बतानी है। मतलब क्या पूछा है जरा देख लेना। मान लो कि ये कोई लाइन आपके पास है, ये एक्स अक्ष पर तो ए अंतःखंड काट रही है, ये होता है एक्स अक्ष का अंतःखंड, ये होता है आपका वाई एक्स का अंतःखंड, और सर ये जो आपके पास होता है इसको बोलते हैं अक्षों के बीच का अंतःखंड, और ये होता है √a² + b²। तो एक्चुअल के अंदर इस क्वेश्चन में आपको यही पूछा है, अक्षों के बीच का पूछा है, किसी अकेले अक्ष पे नहीं पूछा। तो पहले तो आप अकेले अक्ष पे निकालो, वाई पे निकालो, और उसके बाद में √a² b² करो, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लो जी बताओ बताओ बताओ। पहले लाइन की इक्वेशन निकालिए, और लाइन की इक्वेशन निकालोगे उसमें x = 0 रखो, b का मान आएगा, y = 0 रखो, a का मान आएगा। ठीक है, चलो कैसे करते हैं समझना। पहले तो लाइन की इक्वेशन निकाल लें। क्या सर, y - y1, y1 इसको मान लेता हूं मैं, y - y1 y2 - y1 अपॉन x2 - x1 अपॉन x - x1, ये आएगा। ठीक है, ये आपके पास कितना आया 12, ये तो आया 12, ये आया -9, 3 से कैंसिल किया 3, और ये आया 4। -3 को इधर मल्टीप्लाई करोगे -3y -12, 4 को इधर मल्टीप्लाई करोगे 4x -24। इस 3y को इधर ट्रांसफर करोगे तो क्या आएगा आपके पास 4x + 3y, और बराबर आपके पास इधर ट्रांसफर करोगे तो 12। लो जी 4x + 3y = 12। ये आपके पास एक लाइन आई है अभी तो, है ना। अब इस लाइन के लिए a का मान कैसे निकालें कि बेटा इसके अंदर आप y बराबर क्या कर दो 0, y बराबर 0 करोगे तो x बराबर जो आएगा वही आपके पास a का मान होगा। जब आप x बराबर इसमें 0 करोगे तो y का जो मान आएगा वो कितना आएगा 4, और वही मान किसका होगा b का होगा। a कार b का आ गया, √a² + b² करना है, और √a² + b² करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 5। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपके पास वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर हुआ, सी ऑप्शन राइट आंसर है सर इसका, है ना। चलो जी बहुत बढ़िया सवाल बनता है अक्षों के बीच के अंतःखंड का। चलो जी बहुत बढ़िया सवाल। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 14, क्वेश्चन नंबर 14। ये इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, इसका कॉन्सेप्ट मैंने पहले डिस्कस कर दिया है, तो ध्यान से रखना बेटा इसको। y = 8 और y = -2 के समदूरस्थ रेखा, मैंने बताया था समदूरस्थ रेखा क्या होती है। समदूरस्थ रेखा बोलो, समदूरस्थ रेखा के बारे में बता दिया था मैंने। समदूरस्थ रेखा क्या होती है, समदूरस्थ रेखा जो होती है वो दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है। समझ गए क्या। तो इसके अंदर आपके पास y = 8 है, एक y = -2 है, तो इसका मतलब इसकी शक्ल जो है वो कुछ ऐसी ऐसी है। ये तो 0,0, y = -2 जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट 0,-2, और y = 8 जो होगा वो यहाँ पे होगा, ये वाला पॉइंट होगा 0,8।
दोनों का मिड पॉइंट कितना आएगा, दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा, दोनों का मिड पॉइंट 0, 0,3 आपके पास आ जाएगा। 0,3 से गुजरने वाली ये रेखा, तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 3, y बराबर 3 पहला ऑप्शन आपका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, समदूरस्थ रेखा ऐसे निकालते हैं, दोनों के मिड पॉइंट से पास होती है। चलो सर क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 बहुत बढ़िया सवाल है, घुमाया हुआ सवाल है। 2,-3 और 4,2 को मिलाने वाली रेखा के लंबवत रेखा, और जो y एक्स पर 4 इकाई का अंतःखंड काटती है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लैंग्वेज में घुमाया, बस फंसाने की कोशिश की है लैंग्वेज में, है ना, लैंग्वेज में फंसाने की कोशिश करिए। मैं बता देता हूं, देखो कैसे करेंगे। समझना, क्वेश्चन की जो थीम है उसको समझना कि सर एक पॉइंट है आपके पास क्या 4,2, ये मान लिया 4,2, एक पॉइंट मान लिया मैंने 2,-3, ऐसा मान लिया। सर इन दोनों के लंबवत और इन दोनों के लंबवत रेखा, ये दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा 90 डिग्री, और जो y एक्सिस पर कितना अंतःखंड काटती है 4 इकाई का, इसका मतलब 0,4। यहां से यहां तक के अंतःखंड की लंबाई कितनी दे रखी है 4, और y एक्स पे अंतःखंड क्या होता है c। अब बच्चा आपको इस रेखा का आपको केवल ढाल चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आप मुझे बता दो कि सर ये जो रेखा है ना, इसका ढाल क्या होगा, कि सर इसका ढाल होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये ढाल होगा। y2 माइनस y1 करोगे तो कितना 5, x2 माइनस x1 करोगे तो 2, इसका ढाल पता चल गया। इसका 5/2। तो इसका बताओ कि सर इसका उल्टा करके माइनस कर देंगे, उल्टा करके माइनस करेंगे, ढाल पता चल गया, अंतःखंड पता चल गया, m पता चल गया, c पता चल गया। तो केवल और केवल आपको y बराबर mx प्लस का c करना है। y बराबर mx प्लस c से आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आया क्या बच्चा समझ में? y बराबर mx प्लस का c, m का वैल्यू आपके पास है -2/5, -2/5 इंटू एक्स, और c का मान कितना है आपके पास 4। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 5y बराबर -2x प्लस आपके पास 20। ठीक है, ट्रांसफर कर लो, सोल्व कर लो, क्या आएगा 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y माइनस 20, 2x प्लस 5y माइनस 20। आया क्या बच्चा समझ में? अरे समझ में आया कि नहीं आया बेटा? हैं, पहला ऑप्शन आपके पास क्वेश्चन में राइट आएगा भाई। इस 2x को जब आप इधर ट्रांसफर करोगे तो 2x प्लस 5y माइनस 20, ए ऑप्शन आपका राइट है। चलो जी, अगले क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर आपका 16 आज की क्लास के अंदर करवाया होगा या कल की क्लास में डायरेक्ट फॉर्मूला कराया था। अब यार इसको बताने की जरूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, इस क्वेश्चन को बताने की तो बिल्कुल जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। चलो जी, है ना, बोलिए क्या होगा इस क्वेश्चन में सही आंसर, फटाफट बोलो। बोल तो दिया, बता तो दिया, चलो जी बोलो। क्वेश्चन नंबर आपका 16, एक पॉइंट दे रखा है 3 और -1, और 3 और -1 से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, उसकी लंबाई निकाल दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 16 में बच्चे ने आंसर दे दिया, रामस्वरूप चौधरी ने ए आंसर दे दिया। चलो जी, बहुत बढ़िया बच्चा, देखते हैं देखिए आपका सही है गलत है। आधे बच्चे सी आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। बच्चा क्वेश्चन ऐसा है कि ये लाइन है आपके पास, ये लाइन है, और इस पर एक ये पॉइंट दे रखा है 3, -1, इससे आपको परपेंडिकुलर लेंथ निकालनी है। और P बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ax1 प्लस का by1 प्लस का c बटे √a² प्लस का b², ये फॉर्मूला होता है। और इसके मोड लगा देते हैं, ये होता है। तो 3 और -1 जब आप यहाँ पे रखोगे तो कितना आएगा 36 माइनस का 5 प्लस आपका 8, नीचे आपके पास कितना आएगा 13, और इसका मोड कर लो तो 36 और 8 आपका हो गया 44, मतलब 39/13, 39/13 का मतलब 3, 39/13 का मतलब होता है 3। बच्चा आंसर आएगा आपका कौन सा ऑप्शन, सी आंसर आपका सही होगा 39/13। आ गया समझ में? अब यार इसमें तो क्या समझना है, अब ये मान लो कि ये भी प्रीवियस ईयर के जैसे ही क्वेश्चन है। चलो आगे चलता हूं, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 17। बहुत आराम से करवा रहा हूं मैं। एक बच्चे का कमेंट देखा था, सर थोड़ा स्पीड से मत कराया करो, कम कराया करो, है ना। चलो जी, तो स्पीड कम कर दी है, आज मैंने स्पीड थोड़ी सी कम कर दी है। और जवाब देना बच्चा, क्या होगा, माइंड में सोल्व हो जाए तो और भी मजा आ जाएगा, और भी मजा आ जाएगा अगर आप माइंड में ही सोल्व कर लें क्वेश्चन को। देखता हूं मैं कितने बच्चे माइंड में सोल्व कर लेंगे। माइंड में सोल्व करे वो बच्चा जय हिंद कमेंट कर देना। देखे मैं वेट कर रहा हूं बच्चा, मैं इंतजार कर रहा हूं कौन सा बच्चा माइंड में सोल्व कर लेता है इस क्वेश्चन को और जय हिंद कमेंट करेगा वो बच्चा।
जय हिंद कमेंट कर देना, पता चले कि कितने बच्चे माइंड में सोल्व कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, कितने एक बच्चे माइंड में सोल्व कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। जय हिंद की भी लाइन लगा दी तुमने तो कि सर 0,0 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, तो 0 इसमें रखा, ये इसमें रखा, -6 बटे आपके पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो इसका मतलब सर कितना आएगा 6/5। इसका मतलब सर कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 18, बहुत ही बढ़िया। लो जी, अब आपको इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इसमें पहले इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। रेखा जो अक्षों पर 4 और 3 इकाई के अंतःखंड काटती है पर 4,3 से डाले गए लंब की लंबाई बतानी है। जो अक्षों पर 4 और 3 इकाई के अंतःखंड काटती है उस पर 4,3 से लंब की लंबाई आपको निकालनी है। बच्चा पहले समीकरण निकालना, पहले इक्वेशन निकालना। जो इंटरसेप्ट कट होते हैं उसकी इक्वेशन बच्चा ऐसी होती है, x/a + y/b बराबर क्या होता है 1। ये होता है x अक्ष का अंतःखंड, ये होता है y अक्ष का अंतःखंड। और जब भी क्वेश्चन में कहीं इंटरसेप्ट लिखा हुआ जाता है अंतःखंड, तब आपको यही इक्वेशन काम में लेनी होती है। ठीक है, 2 दे रखे होते हैं तब ये, और जब 1 दे रखा होता है y वाला दे रखा होता है, अब अपन ये काम में ले लेंगे। तो सर 4 और 3 है, इसका मतलब इक्वेशन ये x/4 + y/3 बराबर कितना सर 1। इसका मतलब सर हमने एलसीएम लिया, 3x + का 4y - 12 बराबर आपका कितना गया 0। 3x + का 4y - 12 बराबर आपका 0। लेकिन सर पॉइंट कौन सा है, 4 3। अरे भाई अब तो निकाल लो यार, 4,3 से सर 4 यहाँ पे रखोगे, 12 + का 12 - का 12/5। इसका मतलब सर 12/5 बच गई 12 क्वेश्चन की। बोलो बजा दी ना आपने 12। अरे आपके लिए हार्ड थोड़ी क्वेश्चन है, बस थोड़ा माइंड लगाने की देरी है। और एक बार बच्चा ऐसे क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना, और वापस अगर ये क्वेश्चन मिलेगा तो चेहरा खिल उठेगा, इसे मजा आ जाएगा कि यार ऐसा क्वेश्चन तो कर रखा है, फोड़ देंगे इसको तो, है ना। चलो जी, अगला सवाल। अगला सवाल आपके पास क्वेश्चन नंबर 19 बच्चा, बोलो क्वेश्चन नंबर 19। अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था एनडीए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में भी था ये, एनडीए प्रीवियस ईयर में भी यही क्वेश्चन था, और वैसा का वैसा ही फिर से छप गया है आपके सामने। 3x - का 4y + 5 बराबर 0, 6x - का 8y + 5 बराबर 0। और बेटा कोशिश तो करो एक बार माइंड में सोल्व करने की क्वेश्चन को। हर क्वेश्चन पे पेन मत लगाया करो, हर क्वेश्चन पे पेन नहीं लगाना है बच्चा, आपको देखना है इस क्वेश्चन को कि कैसे कर लेंगे, है ना। चलो जी, देख लो कि सर यहाँ पे आपके पास 6x - 8y है, जबकि यहाँ पे 3x - 4y है। लोचा है, तो लोचा है तो बराबर कर दो। कैसे कि सर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 6x - का 8y और प्लस आपके पास 10 बराबर कितना 0। बोलो आ गया। तो C1 - C2 इसके कांस्टेंट में से वो माइनस कर दो, 5/√a² + b² मतलब 36 प्लस आपका कितना 64। इसका मतलब 5/10 कितना आया, बी ऑप्शन आपका राइट है। बी ऑप्शन आपका राइट है, 5 बटा आपका कितना आ जाएगा 10, तो बी ऑप्शन आपका राइट है। कितना लल्लू सवाल है, बावड़ा सा क्वेश्चन है। चलो जी आगे चलते हैं। अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल बच्चा क्वेश्चन नंबर 20। 2 रेखाएं दे रखी है और बिल्कुल समांतर रेखाएं हैं, दोनों के बीच में दूरी बता दो क्या होगी। दोनों रेखाओं के बीच में दूरी, और केवल बेटा ये जो आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ है ये माइंड में सोल्व होना चाहिए, माइंड में सोल्व होना चाहिए क्वेश्चन। हाँ, माइंड में सोल्व नहीं होगा तो ये मान लो कि गलत है बेटा, माइंड में सोल्व होना चाहिए। दूसरे को आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाएगी बस। तो बच्चा यहाँ पर भी आपके पास वही बात है, इस y को इधर ट्रांसफर किया, इस y को इधर ट्रांसफर कर दिया, हो गया काम सर। कि सर कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस, और नीचे आपके पास √1 + m² और इसका मोड कर दिया सर, ये आ गया सी ऑप्शन। बेझिझक आ गया सर, आंसर बिल्कुल सही है। आपका जो आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, सी ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पेश किया जाए। लो जी सर, अगला सवाल एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा, इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि कोई भी क्वेश्चन अनसीन नहीं लगेगा बेटा, मेरा वादा है आपसे, ये वादा है। कोई भी क्वेश्चन अनसीन नहीं लगेगा आपको, सारे क्वेश्चन देखे दिखाए लगेंगे अगर आप ये वाली प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। देखता हूं कहां से घुमा के क्वेश्चन आते हैं, कहां से देता है एग्जामिनर क्वेश्चन। बोलो क्या होगा आपके पास इन दोनों के बीच में दूरी, दोनों के बीच में दूरी क्या होगी, क्या होगी दोनों के बीच में दूरी। हाँ बेटा बिल्कुल, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा कॉन्सेप्ट वाली क्लास का,
कि 16 + 8 24, 24/5। अरे यार ये तो मैंने ही कैलकुलेट कर लिया, ये तो मैंने ही कैलकुलेट कर लिया माइंड में। हाँ ये बात बहुत बढ़िया बेटा। चलो जी, क्वेश्चन 21 आपका हो चुका है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 22। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 22। अगर ये तीनों रेखाएं आपके पास संगामी हो, तीनों रेखाएं आपके पास संगामी हो, तो बताओ लेमडा का वैल्यू क्या होगा। लेमडा का वैल्यू क्या होगा आपको बताना है। कि सर इसको इस तरीके से कर लेंगे कि सर ये 2, सर ये -5, ये कितना 3, और दूसरा वाला सर ये 5, ये -9। बेटा फटाफट से करना, देखिए एक बार कि ये 1, ये -2 और ये 1, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर 0। बोलो कि सर अगर लाइंस कॉनकरेंट लाइन है, संगामी रेखाएं है, तो लेमडा की वैल्यू पूछी है आपसे, तो आप बताओ डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। बिल्कुल सही बात है ना। बिल्कुल यार, बोल दिया ना, बोल दिया, दे दूंगा आज PDF। चलो जी बताओ क्या होगा, सोल्व करते हैं। चलो देखते हैं, मेरे साथ में सोल्व करना। कि सर अगर ऐसा करूं 2 के रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन करूं तो -9 + 2 लेमडा आएगा। इसके रेस्पेक्ट में करोगे तो +5, और ये आएगा आपके पास 5 - लेमडा आ जाएगा। ठीक है। इस 3 के रेस्पेक्ट में करोगे तो +3 आपके पास, -10 + 9 -1 बराबर आपका कितना 0। तो ये आएगा आपके पास -18 + 4 लेमडा प्लस आपका कितना 25 -5 लेमडा -3 बराबर 0। तो यहाँ से लेमडा बचा, लेमडा को उधर भेज दो आप, लेमडा को क्या भेज दो, इधर भेज दो, ऐसा। ठीक है ऐसा। तो सर इसमें से 25 में से अगर आप 21 को माइनस करोगे तो 4 बच रहा है शायद मेरे हिसाब से। तो सी ऑप्शन आना चाहिए, सी ऑप्शन आना चाहिए। इसका शॉर्ट नहीं है बेटा, इसका शॉर्ट केवल एक ही है कि आप इन दोनों को सोल्व करें, एक्स वाई की वैल्यू निकालें और फिर इसमें रख दें, तो आपका शॉर्ट हो सकता है क्वेश्चन, और कोई उपाय नहीं है। और वो बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगा। आप 2 से इसको मल्टीप्लाई करें, 2x - 4y + 2, और इसमें से इसको माइनस कर दें तो -y और +1 = 0। तो यहाँ से y = 1 आ जाएगा। y = 1 रखोगे तो x = 1 आ जाएगा। उसमें पुट किया, लेमडा का वैल्यू आ गया। ठीक है बेटा। चलो जी, बिल्कुल 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 बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर आपका 23, क्वेश्चन नंबर आपका 23। बच्चा ध्यान से देखना क्वेश्चन को ध्यान से देखना, फिर जवाब देना। आपको परिकेंद्र और लंब केंद्र के बीच में दूरी निकालनी है। तो ये तो पता होना चाहिए परिकेंद्र लंब केंद्र क्या होता है। पहले तो ये जो ट्राइंगल दे रखा है बच्चा, इस ट्राइंगल को सिचुएट अगर आप करो, पहले खुद दिमाग लगाओ, पहले खुद दिमाग लगाओ कि मैंने आपको 90% केस में ये बताया था कि जब भी लंब केंद्र आपसे पूछ ले ना, जब भी लंब केंद्र पूछ ले, तो 90% केस में वो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। ये फैक्ट मान लो बेटा, फैक्ट बात है। 90% केस में तो राइट एंगल ट्राइंगल ही होगा। अब आपको यही तो देखना है, यही तो आपको देखना है कि सर एक जो पॉइंट आपके पास है वो तो है सर 0,0। कौन सा पॉइंट है, 0,0। यहाँ पे है सर 0,0। दूसरा जो पॉइंट है वो है सर 2,0। ये रहा पॉइंट सर 2,0 एक्स एक्सिस पर। दूसरा पॉइंट है सर 0,2। बताओ यार क्या है क्वेश्चन के अंदर, इन तीनों को मैच करने से ट्राइंगल ही तो बनेगा। और मैंने कहा था 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल आ जाता है, 90 डिग्री का कोई ट्राइंगल अगर आ जाता है तो उसके केस में 90 वाला जो वर्टेक्स होता है, जहां पे 90 डिग्री बनता है, वो क्या होता है, वो होता है लंब केंद्र होता है, ऑर्थो सेंटर होता है बेटा। वो क्या होता है, लंब केंद्र। और कर्ण का जो मध्य बिंदु होता है वो क्या होता है, परिकेंद्र होता है, सरकम सेंटर होता है। ठीक बात। इन दोनों का मिड पॉइंट निकाल लो और वो कितना आएगा, 1,1 आएगा। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ही निकालनी है आपको, कितनी आएगी, √2 आएगी। बोलो कितना सिंपल सवाल था, कितना सिंपल सवाल है बेटा, कितना सिंपल सवाल है? क्लियर है? ध्यान रखना, बातें याद रखो, बस मेरी बोली हुई बातें याद रखो आप। तो 90% केस में मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, चाहे आप कोई भी बुक उठा लो, चाहे आप IIT की बुक भी उठा लोगे ना, तो वहां पे जब ऑर्थो सेंटर पूछा होगा तो आप ये मान लो उसमें भी 90 डिग्री का चांस होगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 24। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर आपका 24। बोलो, हिंट दे दूंगा इस क्वेश्चन में, एक बार पहले देख लो क्वेश्चन कि सर इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा द्वारा अक्षों के साथ बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। बोलो, इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा द्वारा अक्षों के साथ में, बेटा जब भी अक्षों के साथ में कोई ट्राइंगल बनता है कोई लाइन से, तो ये त्रिभुज बनता है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ½ AB।
ए क्या है सर, एक्स एक्स का अंतखंड, और बी क्या है, वाई एक्स का अंतखंड। ये तो आपको निकालना पड़ेगा। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं, पहले तो लाइन निकालो, लाइन की इक्वेशन निकालो, फिर आपको निकालने हैं अंतखंड ए और बी निकालना है। ए कब आएगा, जब y बराबर 0 रखोगे, b कब आएगा, जब आप x बराबर 0 रखोगे। ठीक है, चलो बच्चा, पीडीएफ के लिए बेटा ये टेलीग्राम चैनल आपको लिख रखा है, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। टीम स्पेस आरएस सर, 28,500 बच्चे इस पर ज्वाइन है ऑलरेडी, इस पे कोशिश करिएगा। तो बच्चा देखो कि पहले तो इक्वेशन निकालूंगा मैं, क्या सर, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये इससे कट गया। तो इसका मतलब सर आपके पास क्या आएगा, ये आएगा आपके पास x माइनस y, और इसको आपने इधर ट्रांसफर किया तो आपके पास आएगा -1, x माइनस वाई बराबर -1, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, ये जो आपके पास लाइन है ये x x पे यहाँ पे जब काटती है तो ये दूरी पता करने के लिए आप y बराबर 0 रखो। y बराबर 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा, -1। आप कोई छोड़ दो, आपको पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ना है। ये जो x की वैल्यू आती है उसी को a बोलते हैं। एक बार अगर आप x बराबर 0 रखते हो तो y बराबर जो आता है वही क्या होता है सर, b होता है। तो आपको a और b का पता चल गया। ये -1 है, आप पॉजिटिव मान लो। एरिया का फॉर्मूला है, दे रखा है, लिख लो और आंसर आ जाएगा। बोलो आया कि नहीं आया बी आंसर? अरे गलती नहीं होगी जिंदगी में दोबारा, यस नो, फटाफट से बोल दो एक बार। देखिए मेरे बच्चों, फटाफट से जिंदगी के अंदर ऐसे क्वेश्चन में कभी गलती नहीं करोगे, प्रॉमिस करके जाओगे आज कि सर ऐसे क्वेश्चन के अंदर तो बिल्कुल गलती नहीं करेंगे हम। इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, एक्स एक्स का निकालना हो तो y बराबर 0 कर दो, और y बराबर 0 रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। आ गया मजा? चलो बेटा ऐसा नहीं है 3D स्टार्ट, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, जहां पे स्टार्ट हो वहां से पढ़ लेना। मैं जब पढ़ाऊंगा तो उसी अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, ऐसे नहीं कि आज तो मैंने बाइनोमियल पढ़ा दिया और फिर मैंने कल 3D कैलकुलस स्टार्ट कर दिया। ऐसा लोचा गोचा नहीं करूंगा मैं, रायता नहीं करूंगा मैं, मेरे अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा। पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरी कराऊंगा, फिर कैलकुलस स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो जी अगला सवाल, नो गोचा। अच्छा चलो बच्चा, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 25 बच्चा, फोटोकॉपी आ गया, उसका फोटोकॉपी आ गया, सेम एज इट इज। x बराबर 0 होता है बच्चा yx, y बराबर 0 होता है बच्चा xx, और लाइन को आप यहां पे मान लो, ऐसा मान लो लाइन को। आपको बोला है बच्चा कि ये जो आपके पास ट्राइंगल बनेगा ना, उसका एरिया, और वो एरिया आपको कितना दे रखा है, 1 दे रखा है। ये एरिया आपको कितना दे रखा है, 1। बच्चा जवाब दो, ए का वैल्यू क्या होगा? ए का वैल्यू क्या होगा, आपको जवाब देना है। ए का वैल्यू क्या होगा जब एरिया आपके पास कितना हो, 1 हो। चलो बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा एरिया? एरिया आपको बताना है। कैसे करोगे आप इस क्वेश्चन को? मैंने कहा बच्चा आपको कि एरिया क्या होता है सर, ये वाली डिस्टेंस तो ए होती है, ये वाली डिस्टेंस बी होती है, और एरिया होता है सर हाफ ए बी होता है बच्चा। क्या होता है, हाफ ए बी, और ये हमेशा मोड में ही होता है। अब ये ए कैसे निकालूं? और ए निकालने के लिए बच्चा y बराबर 0 रखना इस इक्वेशन में, y बराबर 0, और y बराबर जब आप 0 रखोगे तो x बराबर कितना आएगा बच्चा, a/3 आएगा। सर यही एक्चुअल के अंदर क्या होता है, इसको कैपिटल ए मान लो, सेम हो जाएगा नहीं तो सेम एक्चुअल ये एक्स एक्स का इंटरसेप्ट ही होता है, कैपिटल ए से डिनोट करूंगा इसको मैं। अब आप x बराबर इसमें 0 रखोगे बच्चा, y बराबर कितना आएगा, a/4, और बच्चा यही होता है y एक्सिस का इंटरसेप्ट, वाई एक्स का अंतखंड। दोनों के अंतखंड आ गए, तो इसका मतलब सर दोनों के अंतखंडों का जो गुणा होता है उसको 1/2 से गुणा करोगे तो एरिया आता है 1 आ जाएगा। तो सर a² बराबर कितना आया आपके पास कि सर ये आएगा 24। सर a बराबर कितना आएगा सर, 2√6 आएगा। लो जी सर a बराबर 2√6 क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन आ गया बच्चा। आया बच्चा बी आंसर? चलो अब अगर किसी ने लाइक नहीं किया है ना तो फिर मैं क्या बोलूँ आगे। लाइक अगर वीडियो को नहीं किया है तो लाइक कर देना। 25 क्वेश्चन करवा दिए, टॉप लेवल के क्वेश्चन है। चलो जी एक और क्वेश्चन की तरफ आपको बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन के अंदर लैंग्वेज में मैंने कहा बेटा इसके क्वेश्चन हार्ड नहीं बनते हैं, इसके क्वेश्चन हार्ड नहीं बनते हैं। एक थोड़ा सा एक लॉजिक की कैटलिस्ट डालने की जरूरत है आपके दिमाग में कि सर क्वेश्चन हार्ड नहीं होते हैं, फोड़ देंगे क्वेश्चन को, कॉन्सेप्ट सीख लिए। अब देख लो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, समझो एक बार, आराम से पढ़ो कि सर इस बिंदु से समचतुर्भुज का एक शीर्ष है और रेखा आपके पास ये है, तो दूसरे विकर्ण का समीकरण बोलो। बच्चा क्या है, देखो एक बार समझो कि सर समचतुर्भुज के अंदर, ये समचतुर्भुज मान लिया मैंने,
और सम चतुर्भुज के अंदर एक वर्टेक्स, ये वाला शीर्ष आपके पास दे रखा है -4,5, आपको दे रखा है इस विकर्ण का समीकरण। अब कैसे पता चलेगा कि इसका है कि इसका है? कैसे पता चलेगा कि आप ये वाला पॉइंट अगर इसको सेटिस्फाई कर दें इस इक्वेशन को, तब तो आपके पास ये वाला विकर्ण है। सेटिस्फाई नहीं करे तो ये वाला तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन वो कितनी है? वो है आपके पास 7x माइनस वाई, 7x माइनस का वाई प्लस 8 बराबर 0। ये इसकी इक्वेशन आ गई। तो भाई साहब इस क्वेश्चन में लोचा कहाँ है? आपको इक्वेशन इसकी पूछी है, इसकी इक्वेशन पूछी है। और एक प्रॉपर्टी होती है कि सम चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। इसका मतलब इस रेखा के लंबवत रेखा अपने को पूछी है, और वो कैसे निकालेंगे? 7x माइनस का वाई प्लस 8 बराबर 0। इसके परपेंडिकुलर लाइन बच्चा निकालने के लिए क्या करोगे? आप क्या करोगे? 1 को इधर ट्रांसफर, 7 को इधर ट्रांसफर, बीच का साइन चेंज। इसका मतलब x प्लस का 7y प्लस लेमडा बराबर 0। अरे सर हमने तो पहले ही कैलकुलेट कर दिया, सेटिस्फाई करवा के देख लिया, आप कौन से चक्कर में पड़े हो? है सर हमने तो सेटिस्फाई करवा के चेक कर लिया। हाँ तो सेटिस्फाई करवा के कर लिया, और भी बढ़िया बात है बच्चा। आप -4 और 5 जब आप इसमें रखोगे तो 35 - 4 31 आपके पास बच्चा राइट आंसर आपका सी ऑप्शन ही आएगा। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर। बोलो आया कि नहीं आया? हाँ सर करो, कोई से भी हमने तो निकाल लिया, सी आंसर आ गया। सही है, चलो जी, हाँ क्या बात है। चलो जी बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया है आपका। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर आपका 27, और ये भी बहुत बढ़िया सा सवाल है। आपको आपने कर लिया है, पहले से कर लिया है, पहले से कर लिया है। आपको कंपैरिजन करना है P1 और P2, P1 और P2 इस रेखा की इन दोनों रेखाओं से अलग अलग दूरियां हैं। इस रेखा की इससे दूरी तो है P1 और इस रेखा की इससे दूरी है P2। आप डिस्टेंस निकाल लो और एक फटाक में आंसर आ जाएगा। फटाक में दिख रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। आंसर दिख रहा है बेटा, डायरेक्ट दिख रहा है आंसर। लगाओ लगाओ, टिक लगाना केवल। अरे यार सीधी सी बात है कि सर C1 माइनस का C2 अपॉन अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे हम। C1 माइनस C2 अपॉन अंडर ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे। अरे बच्चा नीचे की संख्या तो सब में बराबर है, तो क्यों देख रहे हो यार? आपको कांस्टेंट का डिफरेंस देखना है। कांस्टेंट का डिफरेंस किस में ज्यादा आता है? तो कांस्टेंट का डिफरेंस ऐसे ही नहीं देखेंगे, एक साइड होना चाहिए कांस्टेंट। ये -6 बराबर 0 करो, इसमें -19 बराबर 0 करो। अब निकालो, एक साइड होना चाहिए कांस्टेंट। सर उसके -6 में से इसका -19 गया तो 13 बचा। सर उसके -6 में से इसका प्लस का 7 गया तो क्या बचा आपके पास? 13। तो सर ज्यादा किसका है? सर बराबर है, सर बराबर है, सर बराबर है P1 बराबर P2। बच्चा आपने कांस्टेंट को ट्रांसफर बिना किए करा है, इस वजह से आपका गलत हो गया होगा। जरा देख तो जरूर लेना, क्योंकि इसमें कांस्टेंट का लोचा है, कांस्टेंट का लोचा है, कांस्टेंट का लोचा है। कांस्टेंट हमेशा एक साइड ट्रांसफर होना चाहिए, उसके बाद में माइनस करते हैं। कांस्टेंट को ट्रांसफर करने के बाद में सर सोल्व करते हैं, तो इसका मतलब ए आंसर आएगा। बोलो लुल हो गए कि नहीं हुए? अरे लुल हो गए बच्चे। हाँ आर्मी बदमाश हो गई है, आर्मी बदमाश हो गई है, आर्मी बिल्कुल बदमाश हो गई, कुछ नहीं सोच पा रही, अंट संट आंसर दे रहे हैं बच्चे, फेंक रहे हैं आंसर। है पैरेलल लाइन से, बिल्कुल पैरेलल लाइन है यार, पैरेलल लाइन है, लेकिन कांस्टेंट एक साइड तो करो मेरे भाइयों, उसके बाद में ही करेंगे। समझ गए ना? लुल हो गए काफ़ी बच्चे, तो लुल हो गए हैं, पकड़े गए बच्चा। चलो जी एक और क्वेश्चन में लपेट दिए गए हैं, लपेट दिए गए। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। चलो लास्ट सवाल करता हूं, लास्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 28, प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो जरा कि सर ए और सी वर्ग की विपरीत शीर्ष है जो XY समतल में स्थित है, दूसरे विकर्ण का समीकरण आपको बताना है बच्चा। बोलो। ये आपको दे रखा है क्या? स्क्वायर का दे रखा है स्क्वायर, कि ये सर ए, ये है सर बी, ये है सर सी, और ये है क्या? डी। सर ए आपको दे रखा है -1,1। सर बी आपको नहीं दे रखा। सर सी कितना दे रखा है? ये। और सर क्या निकालना है? दूसरे विकर्ण का समीकरण। अरे बहुत सिंपल है बेटा, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कांस्टेंट एक साइड होने चाहिए थे। लगाओ जी दिमाग लगाओ। आप ये देखो कि इसमें क्या प्रॉपर्टी है, इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। इसकी इक्वेशन निकालने के लिए इसके बारे में क्या पता है आपको? कुछ नहीं पता सर। अरे पता है बेटा क्या, कि सर दोनों के जो डायगोनल होते हैं वो मिड पॉइंट से पास होते हैं। मिड पॉइंट कोइंसिडेंट होता है, मतलब मध्य बिंदु संपाती होता है विकर्णों का। तो इन दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो, बिल्कुल दोनों का मध्य बिंदु निकाल लो बेटा।
दोनों का मध्य बिंदु निकालने जाओगे तो ये वाला पॉइंट हो गया सर 2,2 हो गया सर। 2,2 जिसको सेटिस्फाई कर जाएगा उसका काम हो गया। 2,2 किसको सेटिस्फाई करेगा बेटा? पहले को नहीं कर रहा, तीसरे को भी नहीं कर रहा, इसको भी शायद इसको कर रहा है, इसको कर रहा होगा, इसको कर रहा है क्या? 2,2 आपके पास इसको भी कर रहा है, इसको भी कर रहा है। तो ये दो में से कोई सा आंसर हो सकता है बेटा, है ना। लेकिन क्या है कि सर ये दोनों के बीच में 90 डिग्री भी होता है, तो सर इसका ढाल देख लो, इसका ढाल देख लो, 90 डिग्री होनी चाहिए। चलो बच्चा इसका ढाल निकालता हूं मैं। AC का ढाल, AC का ढाल, AC का ढाल अगर आप निकालने जाओगे बच्चा तो क्या आएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, मतलब 2/6, मतलब सर कितना? 1/3। तो क्या आना चाहिए? ढाल। अरे ढाल आना चाहिए बेटा -3 आना चाहिए ढाल। समझ गए क्या? उल्टा करके माइनस करोगे तब जाके आपको ढाल मिलेगा। ढाल क्या आना चाहिए? -3, और वो -3 बेटा कौन से ऑप्शन में है? डी के अंदर है। तो आपका डी आंसर इस क्वेश्चन का राइट होगा। इसमें भी लुल हो जाते बच्चे, अगर चेक करते हैं ना सेटिस्फाई करवाने का तरीका, तब लुल हो जाते बिल्कुल, है ना। चलो जी, अब होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे दूं ताकि 30 क्वेश्चन हो जाए अपने। होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे देता हूं बच्चा, ये बहुत बढ़िया सवाल है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर आपका 29, लेकिन ये होमवर्क का क्वेश्चन है बच्चा। होमवर्क का क्वेश्चन नंबर आपका पहला है, पहला होमवर्क। न्यून कोण का अर्धक निकालना है, बिल्कुल क्लियर है, बता दिया था, 2 बार बता दिया इसको, है ना। न्यून कोण का अर्धक आपको निकालना है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर, होमवर्क का स्क्रीनशॉट ले लो, मेरी भी फोटो आ जाए, है आपके फोन में, मेरी भी फोटो छप जाए। ले खींच मेरी फोटो, ले खींच। ये आपके पास होमवर्क का पहला सवाल। ये सर आपके पास होमवर्क का दूसरा सवाल, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन, होमवर्क का दूसरा क्वेश्चन बच्चा। पहला सवाल तो आपके पास, पहला सवाल तो ये रहा, पहला सवाल, दूसरा सवाल, 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। अब बच्चा, एक एक बच्चा जो दिल से फील करता है, जो बच्चा दिल से फील करता है, जिस बच्चे ने आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट किया है, अगर आपको लगता है ना ऐसा कि यार हम तो वास्तव में आई लव यू तो किसी को ही बोल देते हैं, आई लव यू तो किसी को ही बोल देते हैं, लेकिन आई लव माई पेरेंट्स कहा है, तो इसका मतलब मुझे आंसर दिखना चाहिए एक एक बच्चे का, सिंगल बच्चे का, सबका आंसर दिखना चाहिए। कमेंट बॉक्स में छाप दो संजय सर की क्लास 4 बजे आने से पहले, ठीक है। देखता हूं 300 बच्चों में से कितने आंसर मुझे मिलते हैं, कितने कमेंट मिलते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं बेटा आपसे अगली क्लास के अंदर। सर आप तो जान हो, क्या बात। ठीक है बच्चा, चलो जी, मिलता हूं आपसे कल की क्लास में नए चैप्टर के साथ में, सर्किल के साथ में शुरुआत करूंगा कल, ठीक है। कमर कस के आना, और दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में सब में स्कैन कर दूंगा। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।